अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से हम स्टैक में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारा रजिस्टर्स में से डाटा लॉस हो जाए या डाटा रिमूव हो जाए, तो हम किस तरह से स्टैक से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर या प्रीवियस डिस्कशन से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पॉप के फंक्शन को यूज़ कर लेंगे डाटा को रिट्रीव करने के लिए। लेकिन पॉप के फंक्शन को यूज़ करने से डाटा रिट्रीव तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ डिलीट भी हो जाएगा। जबकि मुझे डाटा डिलीट नहीं करना, मुझे सिर्फ स्टैक में से डाटा को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं लोकल वेरिएबल को यूज़ करूँगी और यहाँ पर लोकल वेरिएबल है BP, जिसको मैं यूज़ करूँगी स्टैक पॉइंटर के साथ। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्स में वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं। ये हमने रजिस्टर्स में वैल्यू को स्टोर कर लिया। उसके बाद इसको पुश कर देते हैं स्टैक में। पुश DX, ये स्टैक में मैंने वैल्यू को पुश करवा दिया। अब स्टैक में वैल्यू को पुश करवाने के बाद किसी वजह से हमारा जो डाटा है वो रजिस्टर्स में से गुम हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब मुझे स्टैक में मेरा डाटा पड़ा हुआ है लेकिन रजिस्टर्स में से डिलीट हो गया, और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये CX के डाटा को दोबारा से CX में एक्सेस करना है। तो एक तो ये है कि मैं पॉप फंक्शन को यूज़ करूँ, पहले DX को पॉप करूँ जिससे DX जो है वो डिलीट भी हो जाएगा, और उसके बाद मैं CX को पॉप करूँ जिससे CX एक्सेस तो हो जाएगा लेकिन डिलीट भी हो जाएगा। जबकि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जो है वो एक लोकल वेरिएबल को यूज़ करते हुए सिर्फ इस डाटा को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मूव BP, SP, मतलब मैं यहाँ पर बेस पॉइंटर को एज अ लोकल वेरिएबल यूज़ करूँगी, जिसमें मैं SP और बेस पॉइंटर दोनों को एक ही जगह पे रखूँगी, जिससे बाद में पुश AX, BX, CX और DX के बाद सिर्फ SP की वैल्यू चेंज होगी, BP अपनी जगह पर स्टिल ही रहेगा। तो इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, लोकल वेरिएबल का एक लेक्चर है उसमें मैंने इसको इन डिटेल डिस्कस किया है कि किस तरह से स्टैक पॉइंटर में जो चेंजेस होंगे जबकि बेस पॉइंटर वहीं पर रहेगा। तो हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो 100 पे है, और जब इनको हम पुश करेंगे तो 2 का डिक्रीमेंट होता जाएगा 98, 96, 94 और 92। तो BP हमारा 100 पे है, और अब मुझे CX को एक्सेस करना है। तो मैं मूव CX कॉमा, क्योंकि बेस पॉइंटर में मैंने रखवाया हुआ है एड्रेस, तो इस वजह से मैं ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगी ताकि मैं बेस पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकूँ। मुझे CX तक जाना है, और CX जाने के लिए मुझे बेस पॉइंटर में से 6 को माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा SP 100 पे था तो मैंने बेस पॉइंटर भी मेरा 100 पे ही था। तो अब वहाँ से जैसे जैसे स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट होता गया उतना ही मैं डिक्रीमेंट बेस पॉइंटर में करके उसको CX में मूव करूँगी। चलें इसको रन करके देखते हैं। AX में 5, BX में 10, CX में 15 और DX में 20 आ गया। नेक्स्ट हम स्टैक का व्यू लेते हैं कि किस तरह से स्टैक में चेंजेस होंगी। तो ये मेरे पास स्टैक है जिसमें अब पुश होगा। ये पहले स्टैक पॉइंटर में हमारे पास FFE है, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो बेस पॉइंटर में भी हमारे पास FFFE आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पुश करेंगे तो सिर्फ स्टैक में चेंजेस होंगे। यहाँ पर स्टैक की वैल्यू में 2 डिक्रीमेंट होता जाएगा, जबकि अगर हम बेस पॉइंटर को देखें तो बेस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो स्टिल सेम है। यहाँ पर अब AX में 0 हो चुका है, BX में 0, CX में 0 और DX में 0। अब ये 0 हो चुका है और मेरा डाटा जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है, जबकि मुझे सिर्फ अब CX की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं बेस पॉइंटर को यूज़ करूँगी और CX में दोबारा से 15 आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक लोकल वेरिएबल को यूज़ करते हुए स्टैक में से वैल्यूज़ को एक्सेस की है और उसके कोड को इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।